बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक और मुफीद मीठे की रेसिपी लेकर आई हूं। वो है मूंग दाल का हलवा। एक गिलास मूंग दाल को लिया, उसको 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। भिगोने से पहले दाल को अच्छी तरह चुन लिया और फिर उसको साफ़ पानी में कई मरतबा धोया ताकि उसकी तमाम मिट्टी वगैरह निकल जाए, और दाल को निचोड़ लिया। फिर दाल को थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ग्राइंडर में दानेदार सा पीस लिया। ये देखिए, तकरीबन 1 गिलास दाल को पीसने में मेरा आधे कप से कुछ ज़्यादा दूध लगा है। 1 गिलास दाल के लिए मैंने 1 कप देसी घी लिया, कढ़ाई को चूल्हे पर रखा और घी को इसमें डालकर गर्म कर लिया। जब घी गर्म हो गया तो मैंने इसमें 3 से 4 इलायचियाँ डाली और कुछ देर के लिए उनको कड़कड़ा लिया। इलायचियों को कड़कड़ाने के बाद मैंने इसमें पिसी हुई दाल शामिल कर दी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम आपने लो रखनी है। फिर आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए दाल को घी के अंदर मिक्स करना है। अभी तो आपको घी इसमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो जो दाल गर्म होती जाएगी वो तमाम घी को अपने अंदर जज़ब कर लेगी। ये देखें, ऐसा ऐसा तमाम घी को दाल ने अपने अंदर जज़ब कर लिया है, वो सख्त हो गई है। लेकिन आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है और 1 मिनट के लिए भी इसको नहीं छोड़ना। ये हलवा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा बनता है और ख़ास तौर पर बच्चों को इसका पसंद आता है कि जब बच्चे एक बार खाएंगे तो बार बार फरमाइश करेंगे। आपने दाल के दम मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और नीचे फ्लेम लो ही रहनी चाहिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनने में। ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त दानेदार सी हमारे हलवे की बहुत शानदार बुनाई हुई। ये देखिए, एक एक दाना घी के अंदर भुन गया और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब दाल अच्छी तरह भुन जाए और बहुत ज़बरदस्त सी भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो तो फिर आपने इसमें 1 गिलास चीनी डालनी है। क्योंकि 1 गिलास ही दाल थी इसलिए हमने 1 गिलास में से चीनी डाली और 1 प्याली हमने इसमें खोया शामिल किया। और साथ ही आपने इसको बाज़ार जैसा लुक देने के लिए थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कर देना है और फिर चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। येलो फूड कलर डालने से इसका रंग और लुक बिल्कुल बाजार जैसे हो जाएगी। अब स्पैचुला को हिलाते रहें और इसके नीचे थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर दें और खोए और चीनी को अच्छी तरह दाल में मिक्स करें। ये देखिए, इस तरह आपने स्पैचुला की मदद से इस खोए को तोड़ तोड़ के इसमें मिक्स कर लेना है और चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और बहुत जल्दी चीनी पानी छोड़ देगी। ये देखें, जब चीनी पानी छोड़ दे तो आपने फ्लेम को थोड़ा हाई कर देना है और स्पैचुला को मुसलसल हिलाते हुए चीनी के पानी को खुश्क करना है। चीनी जो पानी छोड़ेगी तो वो तमाम दाल अपने अंदर जज़ब कर लेगी और थोड़ी ही देर में ये देखें हलवे ने किनारे छोड़ना शुरू कर दिए हैं और काफ़ी हद तक हलवा गाढ़ा हो गया है। थोड़ी ही देर में हलवा बहुत ज़बरदस्त सा सख्त और गाढ़ा हो जाएगा और घी छोड़ देगा। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और बहुत ही खूबसूरत सा हलवा तैयार हुआ है। ये हलवा मेहमानों के आगे आप एज अ स्वीट डिश भी सर्व कर सकते हैं और वैसे भी आम तौर पे बना कर खाया तो बहुत ही फ़ायदेमंद और ताकतवर हलवा बनता है और बच्चों के लिए तो इसका बहुत ही फ़ायदा है। दूध के गिलास के साथ आप इसको नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और बहुत ही खुश ज़ायक़ा हलवा रेडी हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई हुई थी। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा डिश आउट करने के बाद भी इसमें से अंदर से गर्म गर्म बुलबुले निकल रहे हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से किशमिश, बादाम, मेवे, पिस्ता जिससे भी आप चाहें इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं और ख़ानदार भर से दाद पा सकते हैं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।